हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग को जब साइंस का जो टॉपिक है वो रक्त ही है। रक्त का पार्ट 1 हम लोग पढ़ लिए थे, उसमें आरबीसी के बारे में पढ़े थे। उसके बाद कुछ रक्त के महत्वपूर्ण बातें थी, उसके बारे में भी पढ़े थे। आज इसमें हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हमारे शरीर में किस काम के लिए होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक फ्रेंड, तो चलिए बिना समय गवाए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो डब्ल्यूबीसी होता है उसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है कि जो डब्ल्यूबीसी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। तो कैसे याद करेंगे, तो देखिए डब्ल्यूबीसी का काम हमारे शरीर में होता है जीवाणुओं को मारना या हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता देखना। तो जैसे ही वो हमारे शरीर में जीवाणु पहुंचते हैं वो उसको देख लेता है। क्या करता है, देख लेता है। तो हम लोग के भोजपुरी में एक वर्ड होता है लौकल। तो किसी चीज को देख लेते तो कहते हैं कि लौक गई। तो उसी तरह से याद रखिएगा कि जैसे ही उसको जैसे ही आरबीसी को जैसे ही डब्ल्यूबीसी को जीवाणु दिखते हैं, लौकते हैं, तो वो क्या करता है, उसको मारने लगता है। तो इसीलिए याद रखिएगा लौकल, तो लौको से याद रखिएगा ल्यूकोसाइट। तो यानी कि डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है कि डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है। तो ल्यूकोसाइट्स किसे कहते हैं, तो लौकल। तो किसको, तो डब्ल्यूबीसी को क्या, जीवाणु लौकल। तो याद रखिएगा ल्यूकोसाइट। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड, तो इसका निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए किसी भी कोई भी रक्त का कोई भी कोशिका हो, उसका निर्माण हमेशा ही अस्थि मज्जा में होता है। यानी कि हमारे जो हड्डियों के बीच में जो छिद्रनुमा आकार की जो परतें पाई जाती हैं, हल्का लाल गुलाबी कलर पे होती है, उसमें जो है वो आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन उसी में कुछ श्वेत कलर की अस्थि मज्जा पाई जाती है, तो उसमें श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि निर्माण तो अस्थि मज्जा में ही होता है, बस उसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण, और डब्ल्यूबीसी का निर्माण श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। ठीक, देखिए फ्रेंड, इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 2 से 3 दिन का। ये ज्यादा समय तक जीता नहीं है, यानी कि 2 से 3 दिन तक ही डब्ल्यूबीसी जी पाता है। क्यों नहीं जी पाता है भाई, तो इसको रोगों से लड़ना होता है, इसको जीवाणुओं से लड़ना होता है, तो वो उससे लड़ते लड़ते जल्दी ही मर जाता है। यानी कि इसका जीवन काल 2 से 3 दिन का होता है। देखिए फ्रेंड, कभी हम बुक में पढ़े थे कि इसका जीवन काल 10 से 13 दिन का होता है, तो वो हम उस पर कॉन्फिडेंस नहीं था, इसीलिए हम इसी को लिए हैं कि इसका जीवन काल 2 से 3 दिन का होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में 2 से 3 दिन ही दिया है। हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करके चलेंगे तो 2 से 3 दिन ही इसका जीवन काल होता है। ठीक, चलिए फिर इसका आकार कैसा होता है, तो अनिश्चित आकार का होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक, क्यों नहीं होता है भाई, तो क्यों, इसको रोगों से लड़ना होता है, इसको जीवाणुओं से लड़ना होता है। तो भाई कभी जीवाणु मजबूत आ गए तो उसको अपने शरीर को पतला करके उसको मारेंगे, यानी कि इसको अपने शरीर को अमीबा की तरफ बदलते रहता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक फ्रेंड, देखिए इसका खोज किसने किया था, तो एंड्रल और एडिसन, इन दोनों ने मिलकर, किसने, एंड्रल और एडिसन, इन दोनों ने मिल करके डब्ल्यूबीसी की खोज की थी। तो याद रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी का खोज किसने किया था, तो एंड्रल और एडिसन ने। किसने किया था फ्रेंड, एंड्रल और एडिसन ने। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड, इसका हम लोग डब्ल्यूबीसी को लड़ाकू सेल भी कहते हैं, सैनिक भी कहते हैं, सैनिक अपने कोशिका का सैनिक कहते हैं इसको सुरक्षा कर्मी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सैनिक क्या करते हैं फ्रेंड, सैनिक खुद से सीमा पर रह करके दुश्मनों से लड़ते हैं और हम लोग अपने घर में सुरक्षित रहते हैं। तो वैसे ही करता है डब्ल्यूबीसी, वो खुद हमारे शरीर में रोगों से लड़ता है, जीवाणुओं से लड़ता है, और हम लोग हमारा शरीर को वो सुरक्षित करता है। तो इस तरह से इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि सुरक्षा कर्मी है, यह हमारे शरीर का सैनिक है। इसे हम लोग लड़ाकू सेल भी कहते हैं, क्योंकि हमेशा रोगों से यह, हमेशा जीवाणुओं से, हमेशा रोगों से यह लड़ते रहता है। तो याद रखिएगा कि इसको हम लोग लड़ाकू सेल भी कहते हैं, या सैनिक भी, सोल्जर भी कहते हैं, या इसको हम लोग सफाई कर्मी भी बोलते हैं। तो इस बात को भी आप लोग को, सॉरी सफाई कर्मी नहीं, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी तो लाइसेंस उनको कहते हैं, इसको कहते हैं सुरक्षा कर्मी। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड, आगे हम लोग देखते हैं, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता हम लोग को देता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सुरक्षा कर्मी है, सैनिक है। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति यहीं से मिलती है। ल्यूकोसाइट जो है, यानी कि डब्ल्यूबीसी जो है, वो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। ठीक फ्रेंड, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो इसकी मृत्यु कोई निश्चित नहीं है, इसकी मृत्यु हमारे रक्त में कहीं भी हो जाती है।
क्यों? क्योंकि फ्रेंड यह कहाँ मर जाएगा, किस रोग से कहाँ लड़ते लड़ते मर जाए, इसलिए इसका कोई निश्चित जगह नहीं होता है जहाँ पे जा करके WBC मरे। जैसे आरबीसी कहाँ मरता था, पलीहा में, इसीलिए आरबीसी को पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते थे। लेकिन WBC जो है वो इसका कोई निश्चित जगह नहीं होता कि वो कहाँ मरेगा, वो हमारे ब्लड में कहीं भी जीवाणु से लड़ते लड़ते, रोगों से लड़ते लड़ते मर जाता है। तो ये कहीं भी हमारे रक्त में मर जाता है, इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। ठीक, चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो हमारा WBC कितने प्रकार का होता है? तो हमारे WBC को 2 प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकारों में बांटा गया है फ्रेंड? 2 प्रकारों में। एक कहते हैं कणिकाकाय और एक कहते हैं अकणिकाकाय, यानी कि वह WBC जो जिसमें कण पाए जाते हो उसको हम लोग कहते हैं कणिकाकाय, और जिसमें कण नहीं पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं अकणिकाकाय। ठीक, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान देना है कि 2 भागों में बांट करके समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो कणिकाकाय में हम लोग न्यूट्रोफिल आता है, इस्नोफिल आता है, बेसोफिल आता है। कणिकाकाय में कौन कौन आता है? तो न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल ये तीनों जो है वो WBC के ही प्रकार है, लेकिन ये कणिकामय है, यानी कि इसमें कण होते हैं, तो ये कणिकामय WBC है। यानी कि कौन कौन? न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल। ठीक, अकणिकाकाय में कौन आ जाता है फिर? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। कौन आते हैं? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। कौन आते हैं? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इस बात को भी आप लोग ध्यान देना है। तो अगर पूछा जाए कि WBC कितने प्रकार का होता है, तो साफ कहा जाता है 5 प्रकार का होता है, क्योंकि ये सब WBC के प्रकार ही हैं, और बस इसको इसके कण और अकण के आधार पे इसको 2 भागों में रख दिया गया है, लेकिन ये इसका सब WBC का प्रकार है। तो कौन कौन? न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, उसके बाद मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। 5 प्रकार के WBC होते हैं। ठीक फ्रेंड, देखिए अगर हम लोग आकार में बात करें तो सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट और सबसे छोटा होता है लिम्फोसाइट। अगर हम लोग आकार में साइज उसका देखें तो सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट और सबसे छोटा होता है लिम्फोसाइट। सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट और सबसे छोटा होता है लिम्फोसाइट। अगर हम संख्या में देखें तो सबसे ज्यादा कौन होता है? तो सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रोफिल। अगर हम WBC में संख्या में देखें तो सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रोफिल और सबसे कम होता है बेसोफिल। ठीक, अगर हम लोग आकार में देखें तो सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट और सबसे छोटा होता है लिम्फोसाइट। अगर हम संख्या में देखें तो सबसे ज्यादा संख्या में होता है न्यूट्रोफिल और सबसे कम संख्या में होता है बेसोफिल। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि WBC में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है उसका, तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो मोनोसाइट। ठीक, अगर ऐसे पूछेगा WBC में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? तो न्यूट्रोफिल की। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। ठीक फ्रेंड, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो हमारा इसिनोफिल और बेसोफिल हमारे शरीर में कैसे सुरक्षा करता है? तो देखिए इसिनोफिल और बेसोफिल कौन कौन? इसिनोफिल और बेसोफिल ये हमारे शरीर में निर्जीव वस्तुओं से लड़ने की शक्ति देता है। किससे? निर्जीव वस्तुओं से लड़ने का क्षमता देता है। कौन? तो इसिनोफिल और बेसोफिल। इसिनोफिल और बेसोफिल हमारे शरीर में जो है निर्जीव वस्तुओं से लड़ने की सुरक्षा देते हैं। जैसे हमारे शरीर में कुछ धूल के कण चले जाते हैं अंदर, या कोई बोलिए तो ज्यादा गर्दा उर्दा में रहते हैं हम लोग, ज्यादा धूल कण में रहते हैं, तो हमारे शरीर में चले जाते हैं, तो फिर हम लोग को छींक आती है, खांसी आती है, तब वो बाहर निकलते हैं। तो ये जो है इन सभी निर्जीव वस्तुओं से हम लोग को कौन सुरक्षा देता है? तो हमारा इसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक, तो देखिए फ्रेंड जो निर्जीव वस्तुओं से लड़ने की सुरक्षा को देखिए, जैसे ही हमारे शरीर में कोई निर्जीव कण अंदर जाते हैं तो क्या होता है कि उसको बेसोफिल जो है वो उसको पहचानने का काम करता है। जैसे ही कोई निर्जीव वस्तु हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो बेसोफिल जो है वो उसको पहचानने का काम करता है, यानी कि देखता है कि कोई निर्जीव वस्तु आया है तो उसको पहचान लेता है कि ये सजीव है कि निर्जीव है, और जैसे ही उसको पहचानता है तो पहचानने का काम कौन करता है? तो बेसोफिल। ठीक, और जैसे ही ये पहचान लेता है उसके बाद इसमें से एक हिस्टामिन जो है रसायन निकलता है। कौन सा रसायन फ्रेंड? हिस्टामिन जो है एक प्रकार हिस्टामिन रसायन निकलता है, और वो हिस्टामिन रसायन इसिनोफिल को सक्रिय बना देता है। क्या बना देता है? इसिनोफिल को सक्रिय बना देता है, और जिससे जैसे ही इसिनोफिल सक्रिय होता है तो हम लोग को छींक आने लगती है, खांसी आने लगती है, जिससे वो कण हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस बात को ध्यान देना है कि जो इसिनोफिल और बेसोफिल है जो है वो निर्जीव वस्तुओं से लड़ने की सुरक्षा देता है। तो कैसे होता है? तो जैसे ही हमारे शरीर में कोई निर्जीव कण अंदर पहुंचते हैं तो बेसोफिल उसको पहचान लेता है। पहचानने के बाद उसमें से एक हिस्टामिन जो है नाम का एक रसायन निकलता है, और वो रसायन इसिनोफिल को सक्रिय बना देता है, और जैसे ही इसिनोफिल सक्रिय होता है तो वो कण को बाहर निकालने के लिए खांसी और छींके आने लगती है, जिससे वो कण बाहर निकल जाते हैं। ठीक,
देखिए आगे हम लोग देखते हैं तो न्यूट्रोफिल जो है वो हमारे वायरस को छोड़ करके सभी सजीव से सुरक्षा देता है। यानी कि हमारा जो न्यूट्रोफिल है वो वायरस को छोड़ करके सभी जो सजीव जो होते हैं, सभी जीवाणु जो होते हैं, सभी सजीव जीव जो होते हैं उनसे सुरक्षा देता है। कौन? न्यूट्रोफिल, वायरस को छोड़ करके। तो ये क्या करता है कि जैसे ही हमारे शरीर में कोई सजीव या कोई जीवाणु, जैसे ही हमारे शरीर में कोई जीवाणु अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारा न्यूट्रोफिल क्या करता है, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और उसको क्या करता है, निगल जाता है। क्या करता है? निगल जाता है। और निगल जाने के बाद वो जीवाणु वहां पर नष्ट हो जाते हैं और हमारा शरीर उन जीवाणुओं से होने वाले रोगों से बच जाता है। तो निगल जाता है, इसीलिए जो न्यूट्रोफिल जिस जीवाणु को निगल जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस क्या है? तो जब न्यूट्रोफिल किसी जीवाणु को हमारे शरीर के अंदर उसको मारने के लिए उसको निगल जाता है तब उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। इस बात को याद रखना है। कभी कभार क्या होता है कि हमारा न्यूट्रोफिल किसी जीवाणु को निगलता नहीं है बल्कि उसके कोशिका द्रव्य को सोख लेता है। क्या करता है? कोशिका द्रव्य को सोख लेता है। तो जब कोशिका द्रव्य को सोख लेता है तो भी जब कोशिका द्रव्य को सोख लेता है तो भी वो जीवाणु मर जाते हैं। ठीक, लेकिन जब वो सोखता है तब उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पिनोसाइटोसिस। क्या होता है फ्रेंड? पिनोसाइटोसिस। यानी कि फेगोसाइटोसिस क्या है? तो जब न्यूट्रोफिल किसी जीवाणु को अपने अंदर निगल लेता है पूरी तरह से, उसको हम लोग कहते हैं फेगोसाइटोसिस। लेकिन जब न्यूट्रोफिल जीवाणु की कोशिका द्रव्य को केवल पी लेता है यानी कि सोख लेता है, उसको हम लोग कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान देना है कि न्यूट्रोफिल हमारे शरीर में वायरस को छोड़ करके सभी सजीवों से लड़ने की क्षमता देता है। कौन? तो न्यूट्रोफिल। तो जैसे हमारे कोई शरीर में हमारे जीवाणु पहुंचते हैं तो वो न्यूट्रोफिल उस जीवाणु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और आकर्षित करने के बाद कभी कभार होता है कि उसको निगल जाता है। तो जब निगल जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं फेगोसाइटोसिस। आज कभी होता है ऐसा है कि वो जीवाणु के केवल कोशिका द्रव्य को सोख लेता है, फिर उस टाइम भी जीवाणु मर जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो ये था हमारा WBC और इससे रिलेटेड कुछ बातें। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के साथ ही पढ़ लेंगे कि ब्लड का थक्का कैसे जमता है। तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान देना। देखिए हम लोग RBC में पढ़े थे कि RBC में केंद्रक नहीं होता है, स्तनधारियों के RBC में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन WBC में केंद्रक मौजूद होता है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे केंद्रक होते हैं। ठीक, केंद्रक होता है, इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। यानी कि RBC में केंद्रक नहीं होता था लेकिन WBC में केंद्रक होता है, इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। तो ये था हमारा WBC, जिसमें से WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जीवन काल 2 से 3 दिन का होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका खोज एंड्रल और एडिसन ने किया था। इसे लड़ाकू सेल, सैनिक सेल या सुरक्षा कर्मी भी बोलते हैं। यह हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। उसके बाद इसकी मृत्यु हमारे शरीर के किसी भी ब्लड में कहीं भी हो जाती है। ठीक, WBC जो है वो 5 प्रकार का होता है, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है इन पांचों में, WBC में इन पांचों प्रकारों में सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट, सबसे छोटा होता है लिम्फोसाइट। ठीक, अगर संख्या में देखिए तो सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रोफिल और सबसे कम होता है बेसोफिल। देखिए फ्रेंड, अगर कॉमन सेंस से सोचा जाए तो न्यूट्रोफिल को ज्यादा होना जरूरी है क्योंकि हमारा शरीर ज्यादा से ज्यादा जीवाणुओं से ही रोगी होता है। तो जीवाणुओं से लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसको लड़ने वाला सेना चाहिए। तो कौन लड़ता है? तो न्यूट्रोफिल लड़ता है। तो न्यूट्रोफिल की संख्या ज्यादा होना चाहिए, तो न्यूट्रोफिल ज्यादा होता है, बेसोफिल सबसे कम होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए इस्नोफिल और बेसोफिल ये हमारे शरीर में निर्जीवों से लड़ने की क्षमता देता है, जबकि न्यूट्रोफिल जो है वो हमारे शरीर में जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता देता है। तो ये सारा था WBC। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। आई होप कि आप लोग को ये पसंद आया होगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।